हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सेकेंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस की सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2015 में, ऑप्शन बी है 25 सितंबर 2014 में, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014 में और ऑप्शन डी है 3 मार्च 2015 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना कब शुरू की गई थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना 3 मार्च 2015 में शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश से, ऑप्शन बी है गुप्त वंश से, ऑप्शन सी है मुगल वंश से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो अशोक थे उनका संबंध था मौर्य वंश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है आंवला में, ऑप्शन बी है हरी सब्जी में, ऑप्शन सी है सोयाबीन में और ऑप्शन डी है आलू में। तो इन चारों में से आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है नीलगिरी पर्वत और ऑप्शन डी है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र का और ऑप्शन डी है बिहार का। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो कीर्तन लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है विटामिन। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जॉर्ज विल्सन, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है जीवी मालवंकर और ऑप्शन डी है
चौधरी चरण सिंह। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दवा बनाने में कौन सा अमल काम में आता है? ऑप्शन ए है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है पिक्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि दवा बनाने के अंदर बेंजोइक अम्ल काम में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इन चारों में से आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो वानखेड़े खेल का मैदान है ये मुंबई में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए है नंद वंश से, ऑप्शन बी है मौर्य वंश से, ऑप्शन सी है शिशुनाग वंश से और ऑप्शन डी है कुषाण वंश से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक का संबंध है मौर्य राजवंश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शौचालय में दुर्गंध नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पैरा क्लोरोफिनॉल का, ऑप्शन बी है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, ऑप्शन सी है पैरा हाई नाइट्रोबेंजीन का और ऑप्शन डी है आर्थोक्लोरोफिनॉल का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि शौचालय में दुर्गंध नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि शौचालय के अंदर दुर्गंध नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है आर्थोक्लोरोफिनॉल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिलिका, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है एशिया में, ऑप्शन बी है यूरोप में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो सवाना घास के मैदान होते हैं ये पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है पुणे में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टावर ऑफ साइलेंस मुंबई के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लिथियम है, ऑप्शन बी है सोडियम है, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, यानी कि जो फ्लोरीन तत्व होता है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2010 में और ऑप्शन डी है 2015 में। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि जो सूचना का अधिकार है ये सन 2005 के अंदर लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए है अरुण ग्रह, ऑप्शन बी है वरुण ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि जो वरुण ग्रह होता है ये हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली दिल्ली पुलिस से संबंधित नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है।